नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने आपसे सवाल पूछा था कि आप किस मुद्दे पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, कौन सा प्रश्न पर आप ज्यादा देखना चाहते हैं न्यूज। हमने ये सवाल पूछा था जिसमें तकरीबन 57% लोगों ने कहा है जेपीएससी के डेट को लेकर। तो सबसे ज्यादा लोगों की यही डिमांड थी कि जेपीएससी डेट को लेकर वो जानना चाहते थे डिटेल्स। तो उस पर बात करेंगे सबसे ज्यादा आज। उसके बाद जो दूसरे मुद्दे थे उस पर बहुत कम प्रतिशत वोट हुआ है। तो जेपीएससी डेट को लेकर ही आज पूरी इस न्यूज के दौरान में फोकस होगी, क्योंकि हजारों की संख्या में आपका वोट होता है और प्रतिदिन हम एक सवाल पूछते हैं कि आप किस न्यूज को अपने पसंदीदा 11 बजे के शो में देखना चाहते हैं। ज्यादा लोगों ने कहा है कि जेपीएससी डेट 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं जेपीएससी को लेकर किस प्रकार से चेंजिंग होगा, इस पर वो देखना चाहते हो। तो चलिए इसी से शुरुआत कर लेते हैं आज की खबर का। और इस समय में जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं को लेकर 2 बार हाईकोर्ट ने एज संबंधी विवाद को जो था रिजेक्ट किया, जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि डेट आगे बढ़ जाएगी। 2011 को लेकर के दो बार हाईकोर्ट ने डेट आगे बढ़ाने को लेकर याचिका को खारिज कर दिया, उम्र संबंधी रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया और कहा कि जेपीएससी ने जो तय किया है वो सही है। लेकिन एक और मामला चला गया है डबल बेंच में, और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि डबल बेंच सुनवाई करते हुए 30 अप्रैल के पहले ही दूसरे अन्य अभ्यर्थियों को मौका दे सकता है। यानी कि जिनकी उम्र चली गई है 2011 हो जाने के चलते, उनको मौका दिया जा सकता है कि 2011 कट ऑफ होगा। अगर ऐसा होता है तो एग्जाम डेट बढ़ने की अभी भी संभावना है। लेकिन पिछले सप्ताह की अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो खुद हेमंत सोरेन से जब स्टूडेंट मिलने के लिए पहुंचे थे तो उन अभ्यर्थियों को हेमंत सोरेन ने कहा था कि वो चाहते हैं कि एग्जाम तय समय पर हो, पटरी पर जेपीएससी को लाया जाए, ताकि कभी भी जो लोग उंगली उठाते हैं जेपीएससी पर वो नहीं उठा पाए। फिर आप इस पूरे मुद्दे को लीगल तौर पर क्यों देख रहे हैं, आप लोग क्यों न्यायपालिका जा रहे हैं? क्योंकि उम्र संबंधी जो आप लोगों की डिमांड है वो गलत है। वर्ष 2016 का अगस्त महीने में कट ऑफ रखना सही है। हालांकि हजारों विद्यार्थियों ने कहा है कि उन्हें बैठे बैठे ही उनकी डेट समाप्त हो गई, क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे। उनकी गलती क्या थी? 2010 पिछली बार कट ऑफ था, इस बार 2011 होना चाहिए था। 2020 में जो वैकेंसी लाई गई थी आनन फानन में, उसमें भी 2011 कट ऑफ रखा गया था। लेकिन फिर 2021 में जो उम्र को लेकर के जो डेट निकाला गया उसमें 2016 कर दिया गया, जो गलत है। पिछले सप्ताह अमिताभ चौधरी ने भी सबसे ताजा बयान देकर यह कहा था कि वो चाहते हैं कि जेपीएससी की परीक्षा टाइम पर हो। वो ये भी चाहते हैं कि जेपीएससी एग्जाम अगर टाइम पर हो जाए तो ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी सभी लोगों की और रेगुलर परीक्षा हो पाएगा। जेपीएससी को लेकर बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ अमिताभ चौधरी ने यह भी कहा कि उनकी उम्मीद यह है कि जेपीएससी परीक्षा रेगुलर होना चाहिए। दूसरा कि इस बार डेट पोस्टपोन नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास यह है कि हाल के दिनों में हजारीबाग में उपायुक्त ने और धनबाद में बैठक किया था, जिसमें सभी स्कूल के और कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया गया था। उनसे पूछा गया था कि 2 मई को जो परीक्षा होगी, क्या उसके लिए वो पूरी तैयारी हो सकती है? क्या कोविड के मद्देनजर बच्चों को सुरक्षा दिया जा सकता है? 5 लाख से ऊपर विद्यार्थी हैं, ऐसे में कितना सुरक्षित हो सकता है परीक्षा? इन तमाम चीजों को लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष ने निर्देश दिया था और अलग अलग शहर में उपायुक्त इसकी तहकीकात भी कर रहे हैं। चिट्ठी भी भेज दिया गया है। सरेकेला, खरसवा, जमशेदपुर, चाईबासा में जो चिट्ठी अलग अलग कॉलेज को भेजा गया है उसकी भी कॉपी हमारे पास है। इन सब चीज से ये पता चलता है कि 2 मई को ही परीक्षा होगी, एग्जाम का डेट आगे नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की रणनीति चल रही है उसे देखकर फिलहाल यही लगता है। लेकिन अब इस खबर की दूसरी पहलू को देख लेते हैं।
कोविड को लेकर के सरकार सतर्क है और बहुत तेजी से कोरोना का संक्रमण भी हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन केसेस बढ़ रहा है। रांची और जमशेदपुर में खास करके हालत बहुत खराब है, जहां पर पूरी केस का 80% ये 2 डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है। ऐसे में सरकार को अब ये तय करना पड़ रहा है कि क्या वह एग्जाम ले पाएगी और क्या स्टूडेंट आ पाएंगे। मसलन किसी धनबाद वाले का सेंटर रांची पड़ जाता है और रांची वाले का चाईबासा, तो उनकी जर्नी कितनी सुरक्षित होगी, ये पहला सवाल उठता है। दूसरा, जिस लॉज और होटल में वो रुकेंगे क्या वो अप टू द मार्क्स होंगे, ये दूसरा सवाल उठता है। तीसरा सवाल ये उठता है कि जिस स्कूल और कॉलेज में सेंटर बनाया जा रहा है, जहां पर बच्चे खाना खाएंगे, जिस बिस्तर में सोएंगे, क्या वो सारा चीज को बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन सरकार के मापदंड के अनुसार होगा। और ऐसे में अगर कोरोना एक बार फैल जाता है तो फिर इसके लिए जवाबदेही किसकी होगी, क्योंकि एक और सरकार ने सभी प्रतिष्ठान जिसमें हर प्रकार के इंस्टीट्यूट आते हैं, कॉलेज और स्कूल पर रोक लगा रखा है। और स्कूल में आप क्लासेस संचालित नहीं कर सकते हैं, कॉलेज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के फैलने का खतरा है। वैसे में सवाल ये उठता है कि परीक्षा 2 मई को लेना क्या सही होगा। ये बड़ा सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि दिन प्रतिदिन झारखंड में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि परीक्षा सही तरीके से हो और ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये सेंटर पड़ता है तो वहां पर कैसे पूरी निगरानी हो पाएगी। यानी कि जेपीएससी के जो दंडाधिकारी होंगे जिनको नियुक्त किया जाएगा, वह सही प्रकार से मैनेज कैसे करेंगे। इतने अधिक क्वेश्चन पेपर को जब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, गांव में भेजा जाएगा तो फिर इसे सुरक्षित रख पाना सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं वो अर्बन एरिया में हुए हैं। फिलहाल झारखंड के अगर सभी डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर बनाया जाए तो 5,34,000 बच्चे को एक साथ परीक्षा दिलवाना मुश्किल होगा। कोविड के मद्देनजर सरकार जो पब्लिक के साथ वादा करती है कि उसमें 2 गज की दूरी चाहिए, उतना डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे में जितने प्राइवेट और सरकारी कॉलेज है, जितने शहर के स्कूल हैं, सभी को मिला भी दिया जाए तो एक दिन में एक शहर में किसी भी हालत में 50,000 बच्चों का परीक्षा लेना मुश्किल होगा, क्योंकि एक सेंटर पर अधिकतम 100 से 150 बच्चे ही बैठ पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार क्या इसके लिए तैयार बैठी है, क्योंकि जिस समय में 2 मई का डेट लाया गया था उस समय कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई थी, सेकेंड जो वेव आया है ये नहीं था और लोगों को इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब सभी संस्थान खोलने के आदेश दिए गए थे तो ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, बड़े पैमाने पे हो जाएगा और पहली वाली लहर से ज्यादा खतरनाक होगा। सरकार को सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे वो संभाले। यही कारण है कि जेपीएससी को अब ये विचार करना पड़ रहा है और इसके लिए मंगलवार को एक बैठक रखी गई है। मंगलवार को जेपीएससी के अध्यक्ष उनके कर्मचारियों के साथ, सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और ये तय करेंगे कि क्या ये परीक्षा ले पाना संभव होगा। अगर 2 मई को परीक्षा नहीं होती है तो इसकी तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। जब तिथि अगर आगे बढ़ जाती है, ऐसे में जो स्टूडेंट कोर्ट में डबल बेंच में 2011 कट ऑफ डेट को लेकर आवेदन दिए हैं, याचिका दिए हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा कि उनके वकील इस बीच एक नया डेट लेकर के सामने आ सकते हैं और ये मौका का वो सदुपयोग कर सकते हैं। वे स्टूडेंट इंतजार में जरूर होंगे कि परीक्षा की डेट बढ़ा दी जाए। कुछ स्टूडेंट जो बहुत ही देर से फॉर्म भरे और जिन्हें समझ में नहीं आया कि कौन सी वैकेंसी भरनी चाहिए, नहीं भरनी चाहिए, उन्हें अब तैयारी कैसे अच्छा से करे इसका डर सता रहा है। उनको लग रहा है कि इतना कम सीट है, 252 सीट है, 5,34,000 बच्चे हैं, पीटी में सिर्फ 4,000 स्टूडेंट पास करेंगे, तो क्या इतना कम समय में उनकी तैयारी हो पाएगी? क्या वो सीरियस कैंडिडेट बन सकते हैं? ऐसे में उन्हें कम से कम 1 महीने की एक्स्ट्रा टाइमिंग चाहिए। वे लोग भी इसमें सोच रहे हैं कि 1 महीने की टाइमिंग मिल जानी चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में जो तैयारी कर रहे हैं,
सीरियसनेस के साथ। वैसे कैंडिडेट लगभग 30 से 35 हजार किसी भी परीक्षा में होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेपीएससी में है। वे ये सोच करके चल रहे हैं कि परीक्षा हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगा तो बार बार ऐसा होता रहेगा, इसलिए एग्जाम होना चाहिए। फिलहाल 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा कि डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं, स्पष्टता के रूप में बताने के लिए। लेकिन जेपीएससी पूरी तैयारी करके बैठी है कि वो परीक्षा 2 मई को लेगी, इसके लिए आप भी तैयार हो जाइए। वहीं दूसरी ओर कोरोना इसी प्रकार से बढ़ता रहा और जगह जगह पर पाबंदी लगती रही, तो फिर सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो अब कोरोना के मद्देनजर वो सोचेगी कि सभी चीजों को एक बार फिर से बंद किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्थिति लॉकडाउन वाली रहे। ऐसे में परीक्षा को पोस्टपोन करना होगा, क्योंकि झारखंड में इतना अभी तैयार नहीं है बैंकिंग के जैसा सिस्टम कि वो ऑनलाइन परीक्षा ले ले। जैसे बैंकिंग की परीक्षा ऑनलाइन हो जाती है और वो लगातार चलती रहती है। मतलब बैंक की परीक्षा आप देखेंगे, रेलवे की परीक्षा देखेंगे तो उसके पास क्वेश्चन भी इतने हैं कि वो एग्जाम रेगुलर 15 दिन 20 दिन तक चलती है। 1 2 4 सेंटर बनाया जाता है, उसको सैनिटाइज किया जाता है, एग्जाम टाइम से होता है। जेपीएससी अभी खुद को इसके लिए तैयार नहीं की है, इसलिए ये उम्मीद अब की जा रही है कि कोरोना के बढ़ते लहर को देखते हुए 2 मई की डेट आगे जा सकती है। हम बार बार इस चीज को बताएंगे कि 3 से 4 दिन का आपको इंतजार करना होगा। इसके अलावा दूसरी किसी भी खबर पर बहुत ज्यादा लोगों ने वोट नहीं किया था, तो आज सिर्फ जेपीएससी पर ही आपके साथ में हमने बात किया है। अगर एग्जाम 2 मई को हो जाता है तो 2021 में ही पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और इसके बाद अगले वर्ष फिर से नई वैकेंसी आएगी। सरकार के पास नई वैकेंसी आ चुकी है, हालांकि वैकेंसी उनके पास आया हुआ है, उसको छठी जेपीएससी में जितना ज्यादा वैकेंसी था उस लिहाज से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में नहीं जोड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट की योजना है कि कम कम वैकेंसी निकाले, रेगुलर रहे। स्टूडेंट्स के दिमाग में जाएगा कि चलो परीक्षा हो तो रहा है, क्योंकि पिछली सरकार में जेपीएससी की परीक्षा हो ही नहीं रही थी। और यही कारण है कि जेपीएससी ने इस बार तय किया है कि वो जो बोल रही है वो करेगी। नियम कानून कायदे सभी कुछ जेन्युइन होंगे, किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में सेंटर होगा तो क्वेश्चन पेपर को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए, और इसे देखना पड़ेगा सरकार को। इसलिए गवर्नमेंट की भी कोशिश होगी कि उसके ऊपर जो दाग लगा है जेपीएससी को लेकर, इसे पूरा कर दिया जाए, यानी कि दाग को हटाया जाए। दाग अच्छे नहीं है, एक विज्ञापन आता है ना, दाग अच्छे। चलिए हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हमारा नंबर है 9431156794। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।